शुरुआत इस महायुद्ध की, जो कि पिछले 13 दिनों से जारी है। और इधर ईरान युद्ध के बढ़ते असर के बीच में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि आईईए ने ऐतिहासिक फैसला लिया। आईईए ने घोषणा की कि उसके 32 सदस्य देश अपने इमरजेंसी भंडार से 40 करोड़ बैरल कच्चा तेल बाजार में जारी करेंगे। ये एजेंसी के इतिहास में सबसे बड़ा रिलीज होगा। आईईए ने कार्यकारी निदेशक फातिह बिरोल ने बताया कि ये कदम युद्ध के कारण तेल बाजार में आई आपूर्ति संकट को दूर करने के लिए उठाया गया है। एजेंसी के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई गंभीर रूप से प्रभावित हुई और इस रूट से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात युद्ध से पहले के स्तर के 10% से भी कम रह गया। और ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है और ये फैसला लिया गया कि इस बढ़ते असर के बीच में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि आईईए की तरफ से 40 करोड़ बैरल तेल रिलीज किया जाएगा। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से क्या कहा गया, चलिए आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि आपातकालीन भंडार से यानी कि जो इमरजेंसी रिजर्व है उससे तेल सदस्यों को जाएगा यानी कि जो सदस्य देश है उनकी परिस्थितियों के मुताबिक चरणबद्ध तरीके से रिजर्व तेल को बाजार में उतारा जाएगा। दरअसल 1974 में बने आईईए के इतिहास में यह छठी बार है जब इसके सदस्य देश मिलकर रणनीतिक भंडार से तेल को जारी कर रहे हैं। इससे पहले 1991 के खाड़ी युद्ध, 2005 के हरिकेन कैटरीना, 2011 में आए लीबिया युद्ध और 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ऐसा ही कदम उठाया गया था। अब ऐसे में आईईए के 32 सदस्य देशों में अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और दक्षिण कोरिया जैसे प्रमुख देश शामिल हैं। हालांकि जो भारत है इस एजेंसी का सदस्य नहीं है, बल्कि वो 2017 से आईईए का एसोसिएट देश बना है। अब ये जो आईईए है इसके तहत और इसकी तरफ से ये तेल जारी किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ भारत की बात की जाए तो एलपीजी को लेकर देश में बन रहे हालात पर केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है और ऐसे में केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी से बात की। मीटिंग में साफ निर्देश दिया गया कि गैस सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाए। राज्यों से कहा गया कि हालात पर कड़ी नजर रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत सख्त कदम उठाएं। अफवाहों और बढ़ते पैनिक के बीच में केंद्र ने कहा कि सप्लाई सामान्य है और लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। तो एलपीजी और कच्चे तेल के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि एलपीजी के बारे में हकीकत बाजार में पता चलेगी। एसपी नेता अबू आजमी का दावा है कि हालात बेहद खराब है। अभी तो उलझा हुआ मसला है और पूरी दुनिया को उसको झेलना पड़ रहा है, पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ रहा है और यकीनन जो दुनिया को तकलीफ सहनी पड़ेगी उसकी वजह से कुछ ना कुछ कदम उठाए जाएंगे और वो कदम सही राह पर सबको ले जाएं, ऐसी उम्मीद है। मैं एमएलए हूँ, मुझे घर के गैस के लिए जरूरत थी तो किसी ने कहा कि उसमें जो है ब्लैक से मिल रहा है। मैंने कहा भैया ले लो, ब्लैक से ले लो, नहीं तो क्या मुश्किल है। यानी बिल्कुल से हालत खराब है। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्या हो सकता है, क्योंकि अब जो लड़ाई चल रही है इसकी वजह से बहुत दिक्कत चल रही है और अगर अभी ये है और अगर ये लड़ाई जंग चली आगे तो मैं समझता हूँ क्या होने वाला है समझ नहीं आ रहा है। इस पर प्रधानमंत्री जी को बहुत जल्द कहीं न कहीं से इसका बंदोबस्त करना चाहिए, वरना देश में लड़ाई यहाँ तो नहीं चल रही है लेकिन यहाँ हाहाकार मच जाएगा, भुखमरी हो जाएगी। तो देखिए, समुद्री खदानों या फिर यूं कहें कि बारूदी सुरंगों का काम करने का तरीका अलग होता है। इसके बारे में चलिए आपको जानकारी देंगे और एनिमेशन के माध्यम से बताएंगे कि कैसे अगर कोई जहाज बारूदी सुरंगों से गुजरेगा तो फिर नुकसान होगा। लेकिन ये हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एलपीजी का जो खतरा बढ़ रहा है वो इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में दिक्कतें आई। यहां पे जहाज बारूदी सुरंगों के ऊपर या आसपास पहुंचा तो फिर क्या होगा। लंगर के सहारे समुद्र के सतह से लगी ये खदानें देखने में एक बॉल जैसी लगती हैं। ये देखिए, यहां पे ये बॉल है
और यही बॉल जो है ये सबसे खतरनाक, सबसे घातक है, जिनमें कांटे की तरह उभार होते हैं, ये वो बॉल है। और ये जो कांटे की तरह उभार होते हैं ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। कुछ बारूदी सुरंगें संपर्क वाली होती हैं तो फिर जहाज के सीधे टकराने पर फट जाती हैं, यानी जहाज इनसे टकराएगा तो फिर फट जाएगा। कुछ चुंबकीय होती हैं जो कि बड़े जहाज के लोहे को महसूस करके फट जाती है। अब इसके अलावा कुछ बारूदी सुरंगें आवाज पर रिएक्ट करती हैं और जहाज के इंजन की आवाज सुनकर सक्रिय हो जाती है। और ऐसे में जबकि कुछ बारूदी सुरंगें ऐसी भी होती है दबाव वाली, जो कि पानी में जहाज के गुजरने से पैदा हुए दबाव को पहचान लेती हैं और फिर फट जाती हैं। तो ये 4 तरीके हैं। पहला तरीका है, अमेरिका कड़े विकल्पों पर विचार कर रहा है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा, और ये जो बारूदी सुरंगें हैं इनके बारे में जिक्र बार बार किया जा रहा है। अब ऐसे में देखिए, मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान वॉर के चलते जो बढ़ा हुआ तनाव है उसका असर भारत पर पड़ा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए लोग परेशान हैं, लंबी लंबी कतारें हैं, तो फिर कमर्शियल सिलेंडर पर पूरी तरह रोक लग गई है। कई जगह रेस्टोरेंट, होटल्स बंद हो गए, तो फिर कुछ रेस्टोरेंट संचालकों ने आगे आने वाले दिनों में विकल्प ना होने पर रेस्टोरेंट, होटल बंद करने की बात कही। लखनऊ में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारियों ने गैस एजेंसीज और सप्लाई पॉइंट्स का निरीक्षण किया। कासगंज में घरेलू एलपीजी की भारी किल्लत के बीच में सड़क पर ही अवैध गैस रिफिलिंग का वीडियो वायरल हो गया। हिमाचल के सोलन और शिमला में कमर्शियल गैस की किल्लत से होटल, रेस्टोरेंट कारोबार संकट में है, तो वहीं शादियां कैंसिल हो रही हैं, मेन्यू बदले जा रहे और इंडक्शन पर चाय बनाई जा रही है। यूपी के गोरखपुर में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का खुलासा हुआ, तो झांसी में गैस सिलेंडर के लिए लोग परेशान दिखाई दिए। खुर्जा के पॉटरी उद्योग में पीएनजी गैस महंगी होने से भारी असर इसका पड़ा, जबकि बस्ती में सिलेंडर के लिए सुबह 4 बजे से ही लाइन लगते हुए लोग नजर आए। ये 8 तस्वीरें आप देखिए। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर सबसे बड़ी पड़ताल। देश की अलग अलग हिस्सों से सबसे विश्वसनीय ग्राउंड रिपोर्ट। अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन। सरकार ने कहा नो टेंशन। दुनिया इस वक्त चुनौतियों से गुजर रही है। पश्चिम एशिया में जंग का एक नया और भीषण मोर्चा तैयार हो चुका है, लेकिन इसी जंग की आड़ में हमारे और आपके आसपास भ्रष्टाचार का वो तंत्र एक्टिव हो गया है जो मुनाफा कमाने के लिए लोगों की जरूरतों से खेल रहा है। गैस और तेल की कमी की अफवाहें फैलाकर कुछ लोग हालात को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं सिलेंडर की सप्लाई कम बताई जा रही है, तो कहीं ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। जबकि सरकार का साफ कहना है कि देश में एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत में सभी लोग को इस संकट के समाधान का हिस्सा बनना चाहिए, न कि सियासी व्यवधान का किस्सा करने की किसी को ज़रूरत है। और भारत में सरकार की भी कोशिश है कि इसका असर जो है वो आम लोगों पर कम से कम पड़े, नुकसान कम से कम हो, किल्लत कम से कम हो। और इस दृष्टि से सरकार जो है वो मजबूती के साथ प्रभावी उपाय लगातार कर रही है। और इसीलिए मैंने कहा कि इस संकट के समाधान का सबको हिस्सा बनने की ज़रूरत है। सियासी व्यवधान का किस्सा किसी को गढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी इस संकट के समय में भ्रम का माहौल पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। जब कोविड हुए थे, लोगों ने ये बोले थे कि हमारा देश में ऑक्सीजन का क्राइसिस होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐसे स्थिति को संभाला कि किसी को ऑक्सीजन का कमियां महसूस होने नहीं दिया। मेरा मानना है विश्व में संकट है, क्राइसिस है और बहुत बड़ा संकट है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जी डोमेस्टिक एलपीजी का कमी नहीं होने देगा, ऐसा मेरा मन में विश्वास है। सरकार और सिस्टम सख्ती की बात कर रहे हैं, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों से गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी कतारों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कालाबाजारी के आरोप लगने लगे हैं। राजस्थान से आई ये रिपोर्ट देखिए। क्या स्थिति है? सिलेंडर है आप पास? तो है ही नहीं साहब, सिलेंडर नहीं आ रहे हैं। आज ये आखिरी है, इसके बाद आखिरी है। फिर 4 दिन से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिलेंडर वाला दे नहीं रहा। क्या बोल रहा है?
बोला आगे से नहीं आ रहा है, वो आइटम जिसके अंदर ज्यादा भट्टी ये जलती हो वो नहीं है, बंद कर रखा है पूरा। कम जिसमें कम जलती हो, हाँ। कम आंच के अंदर पक कम जाए। आंच पे। गैस सप्लाई को लेकर असर अब बड़े संस्थानों तक भी दिखाई देने लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट की लॉयर्स कैंटीन में एलपीजी गैस सिलेंडर खत्म होने की वजह से फिलहाल मुख्य भोजन बंद करना पड़ा है। कैंटीन प्रबंधन की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने के कारण मेन कोर्स तैयार नहीं किया जा सकता। जब तक सप्लाई बहाल नहीं होती तब तक सैंडविच, सलाद, फ्रूट चाट और हल्के नाश्ते ही परोसे जाएंगे। यही नहीं, दिल्ली के सरोजनी नगर में कैटरिंग का बिजनेस करने वालों के सामने भी चुनौती आ गई है। दिल्ली में ही फिरोजशाह कोटला स्टेडियम के पास एक इंडेन गैस एजेंसी के बाहर बड़ी संख्या में लोग सिलेंडर की जानकारी लेने के लिए जुटे दिखाई दिए। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने करीब 10 दिन पहले सिलेंडर बुक कराया था, लेकिन अब तक डिलीवरी नहीं हुई। विकास जी से बात कर लेते हैं, ये बताएंगे कि क्या स्थिति है अभी। सर, गैस की किल्लत की खबरें आ रही हैं डोमेस्टिक के लिए और वैसे भी कमर्शियल। क्या अभी इंडक्शन की डिमांड बढ़ी है सर? सर 2-3 दिन से इंडक्शन की डिमांड में इंक्रीमेंट हुआ है। खासतौर पे कमर्शियल सिलेंडर तो मिल नहीं रहे हैं, तो रेस्टोरेंट्स वालों की भी बहुत डिमांड है। कमर्शियल जिस तरह मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी वाला ही अप्लायंसेज अलाउड है, गैस सिलेंडर अलाउड नहीं है, वहाँ भी बहुत है। और जितने भी कमर्शियल रेस्टोरेंट वाले हैं एक इंडक्शन जरूर ले रहे हैं, 2-2, 3-3। और कस्टमर्स को भी जो रिटेल वाले हैं उनको सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में भी लाइन लगी है। जयपुर में चूल्हा जलाकर प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन इसी बीच यूपी की राजधानी लखनऊ में एलपीजी सिलेंडर की लाइन में लगी एक महिला भावुक हो गई। दरअसल एक महिला आई थी, अभी उनके आंखों में आंसू था, रो रही थी, बुजुर्ग हैं और हाथों में पासबुक है उनके पास सिलेंडर का। जरा आप खड़े हो जाइए। इससे पहले आपके पास होम डिलीवरी होती थी? हाँ, वो मिल जाता था, पहले परेशानी नहीं थी। हमारा केवाईसी के लिए बार बार हम बुक कर रहे थे, तो केवाईसी करवाइए, केवाईसी करवाइए। केवाईसी के लिए हम आए तब मालूम पड़ा यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर गलत चढ़ा हुआ है, इसीलिए परेशानी हो रही। मिलिए नहीं, कितने दिनों से ये परेशानी, हम परेशान भेजा गया आपका ऊपर से। इन्हीं हालात की पड़ताल के लिए न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता अमित सिंह एक रेस्टोरेंट पर जा पहुंचे, जहां उन्होंने समझने की कोशिश की कि इस कालाबाजारी के पीछे की कहानी क्या है। तो आपके यहाँ आए नहीं? आए नहीं। कब से नहीं आ रहे? कब से ये ये कल शाम से नहीं आ रहे। कल उनको फोन कर रहे थे, फोन ही नहीं उठा रहे थे वो। परसों आए थे क्या? परसों आए थे। परसों आए थे। जरा फोन करिए, हम देखना चाहते हैं कि फोन उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। उठ रहा है तो क्या जवाब वो देते हैं आपको। ये डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर है। ओम श्री गैस। ओम श्री गैस। ये डिस्ट्रीब्यूटर को फोन किया गया है, रिंग जा रही है, देखते हैं उठाते हैं या नहीं। हेलो भैया, भेजेंगे? जी भेजेंगे, लेकिन पेमेंट पूरा फुल दीजिए। इसमें गैस नहीं मिल रही है, आप रेट कम कर दे रहे हैं। हाँ, रेट कम कर 1900 रुपये। समझिए ना, अब आप हमारे पुराने कैसे आपको दे भी रहा हूँ, नहीं तो नए आदमी सेगमेंट 1000 ब्लैक चल रही है सिलेंडर की। भैया आपने कल का वो रेट आपने उतना बोले उतना ही देंगे। आपको समझा करिए थोड़ा सा, हम लोग कैसे मजबूरी से दे रहे हैं, उसके बाद भी आप ऐसी चीज कह रहे हैं। चलिए, आपकी सप्लाई थोड़ी रुकने दे रहे हैं। आप पुराने कस्टमर हमारे हैं, इसलिए हम आपको जो भी मेरा पुराना नए किसी को दे ही नहीं रहा हूँ। कितना पैसा देना उसको? आ रहा है लड़का, बताएगा आपको, आएगा भी बताएगा। बहुत स्टॉक ना करिएगा, सिलेंडर हटा के रखिएगा। बहुत सख्ती स्टॉक है ही नहीं, जब है नहीं तो रखेंगे। 1-2 खाली जरूर दिखाइएगा, 1-2 खाली रखे। मैं देखो आप सब परिवार के, आपके भतीजे से मेरी जान पहचान है, उन्होंने मुझे आपसे मिलवाया था, आपको याद है अच्छे से, श्याम ट्रेडर्स वालों ने। तो आपको मैं परिवार को इसलिए दे रहा हूँ कि सामने 1-2 खाली सिलेंडर जरूर दिखाइएगा कि भैया हमारा जितनी जरूरत होती है उतना हम रोज के रोज लेते हैं। भरे हुए जो आज मंगाइएगा भी वो हटा के थोड़ा अलग रखिएगा, ठीक है ना। शॉर्टेज बहुत चल रही, बहुत आ गई क्या शॉर्टेज? अरे बहुत नहीं बाबूजी, इतनी आ गई है कि बस समझ लीजिए कभी नहीं आज तक लाइफ में हुआ ऐसा। चलिए भिजवाइए, भिजवा दीजिए। मार्केट बंद होने की भी आ गई है कि कल से जैसे कोरोना में था वैसे जो है सब बंद होने का आदेश उठने वाला है। क्या युद्ध की आशंका और अफवाहों के इस दौर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हालात सचमुच इतने गंभीर हैं या फिर कुछ लोग डर का फायदा उठाकर मुनाफा कमाने में लगे हैं। सरकार का दावा है कि देश में एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार मौजूद है और सप्लाई पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वे अलग कहानी बयां कर रही हैं। लंबी कतारें, सप्लाई में देरी और काला बाजारी के आरोप
लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए चुनौती यही है कि अफवाहों पर लगाम लगे और आम लोगों तक जरूरी गैस की सप्लाई बिना रुकावट पहुंचती रहे। और इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से चीन पर कोई असर नहीं पड़ा, ये जानकारी सामने आई CNN न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है। वॉर ब्रेकिंग की रिपोर्ट में ये कहा गया कि गुपचुप तरीके से चीन जो है, CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट में, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि शैडो फ्लीट का पर्दाफाश हुआ। युद्ध के बीच में चीन ने 100 से ज्यादा फर्जी लोकेशन से चीन के जहाजों की ट्रैकिंग फेल हो गई है। करीब 400 जहाजों का गुप्त नेटवर्क ईरानी तेल को छुपाकर चीन तक पहुंचाने का सबसे बड़ा रास्ता बन चुका है। CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक चीन इस डिस्काउंटेड ईरानी क्रूड ऑयल का टॉप खरीदार है और उसने इसके जरिए लगभग 100 दिनों का स्टॉक जमा कर लिया। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन के ये जहाज समंदर में AIS ट्रांसपॉन्डर बंद कर देते हैं या फर्जी लोकेशन और फर्जी MMS IMO नंबर स्पूफ कर देते हैं, जिससे ये समुद्र में गोस्ट शिप बन जाते हैं। हॉर्मुज से रात में ऐसे गुजरते हैं जैसे कोई साया गुजर रहा हो। ऐसे में ईरानी क्रूड पहले खार्ग आइलैंड के पास लोड होता है, फिर ओमान, मलेशिया या गल्फ ऑफ ओमान के सुनसान इलाकों में शिप टू शिप ट्रांसफर किया जाता है और तेल को मलेशियन या फिर ओमानी बताकर आगे भेजा जाता है। अब ऐसे में इस फ्लीट के जहाज लगातार नाम बदलते हैं, झंडे बदलते हैं। जहाजों के इस फ्लीट से हर दिन 1.3 से 1.6 मिलियन बैरल सस्ता ईरानी तेल चीन पहुंच रहा है। और इस बीच जानकारी सामने आ रही है, देखिए मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच में ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को साफ साफ चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में दुनिया को $200 प्रति बैरल कच्चे तेल के लिए तैयार रहना चाहिए। तेहरान के अब सामने ये ईरान का ये सीधा सीधा चेतावनी और ये बयान सामने आया। तेहरान के खातम अल अनबिया सैन्य कमांड मुख्यालय के प्रवक्ता ने बुधवार को ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान अब केवल जवाबी हमलों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि विरोधियों के खिलाफ लगातार सैन्य कार्रवाई करेगा। इस दौरान ईरान की तरफ से सख्त लहजे में कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका और उसके सहयोगियों का एक बूंद तेल भी नहीं गुजरने दिया जाएगा।